खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए हवाला पढ़ेंगे। यूना की किताब पहला बाब 15वीं और 16वीं। पाकलाम में से हवाला पढ़ेंगे। यूना की किताब पहला बाब 15वीं आयत से लिखा है, और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का तलातुम मकूफ हो गया। 16वीं आयत, तब वो खुदावंद से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। इसी में मेरे अजीजों, आज पाकलाम में से मुख्तसर तौर पर इस बात के तल्लुक से जानेंगे कि किन से डरना है और इसी के बरक्स किस से नहीं डरना। तो यहाँ जो आयत पढ़ी गई है इसमें लोग किससे डर गए हैं? 16वीं आयत में लिखा, जब तूफान तलातम हो गया, रुक गया, थम गया, तो लिखा है तब वो खुदावंद से बहुत वो डर गए। कौन डर गए? जो जहाज में सवार लोग थे, जो तरसीस को जा रहा था। तरसीस को जा रहा था कि ये और? हाँ, तरसीस को जा रहा था। तो जितने भी यूना के अलावा जो गैर अक़वाम के लोग थे वो सब खुदा से क्या हो गए? डरने लग गए। तो इससे पता चलता है कि खुदा जो है वो कौन है, जो तूफान भेज सकता है और तूफान को थमा तूफान उसके कहने से आएंगे, तूफान उसके कहने से थम जाएंगे। तो देखिए, यूना भी अपना तारफ कराता है। जब पूछा सब ने, जब वो बड़ी इस मुसीबत में फंस गए, तो उन्होंने कहा हम अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं, तू क्यों नहीं पुकार रहा? तो उसने अपना तारफ 9वीं आयत में कराया है। उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। इसका मतलब यूना भी किससे डरता है? खुदा से डरता है। तो किससे डरना चाहिए फिर? खुदा से डरना चाहिए। यूना बहुत डर गया, ये थोड़ा डरे ने, यूना ज्यादा डरा है। एक मर्तबा जहाज का सामना समुद्र है और एक तरफा पानी का सामना और नीचे पानी है। हम जो इंसान बने हैं खुश्की के जीव जंतु हैं, ऐसा ही है। हम में से कोई पानी की मखलूक तो नहीं है, पानी की मखलूक कुछ और है। वो पानी के बगैर तड़पती है, हम पानी में जाएं तो तड़पते हैं, ऐसा ही है। पानी से मछली बाहर आ जाए तो क्या वो जिंदा रह सकती है? क्योंकि वो मखलूक बनाई गई है पानी की। तो पानी के अंदर भी क्या है? खुदा की मखलूक मौजूद है। अब यूना कितनी देर तक सांस रोक सकता था? आखिर तो उसे सांस लेना था। क्यों जी? ज्यादा देर तो नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारी झीलें हैं, अगर इनका मुताला करें, अगर आपने किसी ने देखी हो, तो जो रिसर्चर हैं वो बयान करते हैं एक स्टेज ऐसी आती है जहां झाड़ियां होती हैं पानी की, और अगर इंसान उनमें फंस जाए तो उनसे फिर बाहर नहीं आ सकता। यानी वो अभी ऊपर ही तय है, नीचे तय तक नहीं गए झील के। ऐसे ही झील के यहाँ तक हो सकती हैं, यहाँ तक हो सकती हैं, वो झाड़ियां सेंटर में हो सकती हैं, लेकिन अभी तय तक नहीं पहुंचे। तो जो रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि यूना उन झाड़ियों में फंस गया जो समुद्र की अभी सतह से ऊपर ही थी, और उस जगह पर खुदा ने मछली को क्या दिया था? हुक्म दिया था कि यूना को क्या कर ले? निगल ले। तो यूना को कितनी मरतबा डर लगा है जी? एक दफा या दो दफा? 2 दफा। लेकिन ये जो डर लगा है इन्हें सचमुच जान नूं कढ़ छड्या एक दफा दे। ऐसा ही है।
बहुत दफा इंसान भी डर जाता है, डर जाता है कि नहीं डर जाता, इंसान है ही ऐसा। बुलंदी से नीचे को देखें तो डर लगता है या नहीं लगता है? किसी ने पहली दफा समुंदर देखा हो, पानी जब इतना आ रहा है तो डर लगता है कि नहीं लगता है? लोग क्लिफ्टन जाते हैं तो बहुत दफा लोग बड़े शौक से पंगुड़े जो है वो लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। वजह न जी सानू डर लगता है कि कश्ती आउन न चलिए या उन्होंने लै जाए। तो ये एक डर है जो इंसान की जिंदगी के अंदर पाए। तो पिंडों में जाएं तो कुएं होते हैं उनके ट्यूबवेल वाले, बस किनारे पर खड़े होकर नीचे ही देख लें तो आधी जान वैसे ही निकल जाती। तो ये डर है। तो यूना क्या हो गया, जब पानी के अंदर गया है तो वो डर गया है, और यहां अब उसकी जान में जान जो है वो बाकी नहीं रही। पहले भी वो खुदा से डरता है, लेकिन अब भी वो किससे डर रहा है? खुदा से डर रहा है। तो उसने खुदा के हुजूर क्या मांगी है? दुआ मांगी है। दूसरी आयत को पढ़े तो लिखा है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। तो खुदा कौन है? दुआओं को सुनने वाला। खुदा कौन है जिससे हमें डरना चाहिए? खुदा कौन है जिससे के हुजूर हमें दुआ करनी चाहिए, जिसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी या नजरें जो है वो माननी चाहिए? दुआओं को कौन सुनता है जी? खुदा ही सुनता है। खुदा के अलावा कोई और सुनता है? नहीं सुनता। तो डरने वालों के लिए बेशुमार इसके अलावा भी बरकत है। इससे पहले कि हम उन बरकत की तरफ जाएं, चंद एक उन हवाला जात को देखेंगे जो हमें इस बात के लिए उबारते हैं कि इंसानों से जो है वो ना डरो। किससे ना डरो? इंसानों से ना डरो। लेकिन बाज कुछ ऐसा कैटेगरियां हैं जहां हमें डर भी जाना चाहिए, उनको भी देखेंगे। लेकिन पहले जो बात है कि इंसानों से ना डरो, ये देखेंगे। गिनती की किताब 14वां बाब 9वीं आयत देखें। गिनती की किताब 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखेंगे। जी पढ़ दे भाई। पाकला में लिखा है, फक्त इतना हो के तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। मानना, उनका खौफ ना करो। तो किसका करना चाहिए खौफ? खुदावंद का। तो यह खुदा जो है वो अपने लोगों इसराइल को कह रहा है कि ये जो यरू के लोग हैं जिनको तुम देखकर समझ रहे हो कि ये बहुत बड़े हैं, ऐसे ही है, ये हमसे बहुत कद्दावर हैं, लंबे हैं, और हम इनके आगे क्या हैं? छोटे हैं। लेकिन खुदा कहता है इनसे ना डरो, इनसे जो है वो ना डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं। तुम बगावत जो है वो ना करो। बगावत क्या है? खुदा के हुक्मों के खिलाफ चलना, खुदा की बातों के खिलाफ जो है वो ना चलना। इस बात को खुदा उस वक्त भी पसंद नहीं करता था, तो आज भी जो है वो खुदा इन बातों को पसंद नहीं करता। एक और हवाला देखेंगे, इस्तिस्ना 20 बाब 3 आयत को। इस्तिस्ना की किताब उसका 20 बाब और उसकी 3 आयत। जी पढ़ दे। और उनसे कहे, सुनो ए इस्राएलियों। इस्तिस्ना 20 बाब 3 आयत। 20 बाब 3 आयत। 3 आयत। जी जी। और उनसे कहे, सुनो ए इस्राएलियों, तुम आज के दिन अपने दुश्मनों के मुकाबला के लिए मार के जंग में आए हो, सो तुम्हारा दिल हरासा ना हो।
तुम ना खौफ करो ना कांपो, ना उनसे दहशत खाओ। ना उनसे दहशत जो है वो खाओ। तो यहाँ किससे नहीं डरना चाहिए? अपने दुश्मनों से जो है वो नहीं डरना। ये भी इंसान है, लेकिन बाइबल कहती है इनसे जो है वो ना डर। अब किससे डरना चाहिए फिर? एक तो खुदा से डरना चाहिए, एक और चीज है जिससे डरना चाहिए, उसको हम पढ़ेंगे। रोमियो का खत उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत को, 3री आयत को पढ़ने में, बल्कि 2री आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी। आगे, क्योंकि वह तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। बदकार को क्या देता है? सजा। 2 चीजें यहाँ सामने आई हैं जिनसे डर जाना चाहिए। नंबर 1, हुकूमत से। वक्त के जो क्या हैं, हाकिम हैं, हुक्मरान हैं। क्योंकि बाइबल फरमाती कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो खुदा की तरफ से ना हो, और ये इज्जत जिसको भी देता है खुदा उसी को मिलती है, और हमें उसके क्या रहना है? ताबे। जिसने ताबे रहना है उसने डरना है या नहीं डरना? तो जिन्हें ताबे नहीं रहना उन्हें बगावत करनी, और जो बगावत करेगा वो फिर कायम नहीं रहा। दहशतगर्द क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? हुकूमत की मानते हैं या अपनी चलाते हैं? अपनी चलाते हैं। तो क्या वो फिर बरकत पाते हैं या सजा पाते हैं? तो देखिए खुदा का हाथ उनके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो हुकूमत का सामना, बस लिखा जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का क्या हो जाता है? मुखालिफ हो जाता है। जो सिस्टम में नहीं रहता वो खुदा के इंतज़ाम का क्या हो जाता है? मुखालिफ। और मुखालफों के लिए लिखा है वो क्या पाएंगे? सजा। अपने कीते का बदला पाना, अपने किए हुए काम का उन्होंने क्या पाना है? बदला जो है वो क्या करना है? पाना है। दूसरी बात, तू हाकिम से डर। ये हाकिम कौन है जी? अरे चलो ऊपर तो समझ आती है, जो हुकूमत चलाते हैं वो है हुक्मरान, और ये एक नीचे जिक्र है हाकिम से डर है जी। ये कौन है? ये है वक्त के ऐसे लीडर या लोग जो जिनके जुम्मा इलाके का इंचार्ज होता है इंसाफ करने के लिए। पिंड कह पिंड के चौधरी है, ये ऐसा ही है। पिंड का चौधरी है, केड़ा कि इस इलाके का चौधरी पिंड का, तो वो होते हैं वक्त के हाकिम। तो ये सिस्टम भी कायम है उस वक्त, पुराने वक्तों से। आपको याद होगा बनी इसराइल कौम जब बहुत बढ़ रहे थे तो खानदानी मैटर्स, खानदानी मामलात, जैसे जैसे माशरा बढ़ता है वैसे वैसे वसाइल भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। कोई कहता मेरी चीज़, कोई कहता मेरी चीज़। तो फैसला उनका कौन किया करता था फिर? इतनी बड़ी कौम का मूसा उस वक्त हाकिम था, काजी था, इंसाफ करने वाला था, जज था उस वक्त का, जो लोगों का क्या करता था? इंसाफ करता। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिस्टम बदलता गया, हुकूमतें आई, फिर लेकिन ये सिस्टम एक छोटे हदूद के अंदर जो है वो रह गया, लेकिन अभी तक कायम है कि नहीं है? आज भी पंचायत परया जिन्होंने कहने बरादरी जो भी फैसला कर दे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट भी उसको रिजेक्ट जो है वो कर नहीं सकता। क्या कर सकता है? क्यों जी? हमारे पास बल्दियां बैठी हुई है जी, क्यों जी? अदलिया उसकी बात मानती है जो पंचायत में तय हो जाती है। आज भी बहुत सारे मामला, आज भी देख लें ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे कायद मौजूद हैं, किदे वाले लोग मौजूद हैं जो आज भी अपने इन बात देते हैं जो उनके रस्म व रवाज की क्या होती हैं मुताबिक जो है वो होती है। तो इसलिए
बाइबल में हाकिमों का जिक्र है, ये नहीं है कि नहीं है या नहीं है। यसुम मसीह ने एक बेवा का हवाला दिया था कि वो बेइंसाफ काजी के पास जाती थी। ऐसा काजी था जिसने इंसाफ किया नहीं था, और ना लिखा वो खुदा से डरता, ना वो इंसानों की परवाह करता था। तो जे कोई मामला आ ही जाता जी तो अपनी मर्जी करता। वो देखो, इसलिए यीशु का बेइंसाफ काजी था, इंसाफ की तवक्को नहीं थी उससे। तो इसका मतलब काजी उस वक्त भी थे, यीशु के दौर में भी हैं जी, है ना। तो इसलिए रोमियो को जब पौलुस रसूल खत लिखता है तो वो कहता हुकूमत से डरो, वो कहता हाकिमों से डरो, पिंड दे चौधरी, इलाके दा चौधरी, इलाके दा इंचार्ज, वरना खुदा दा हाथ तेरे की हो जाएगा। आज भी जो हुकूमत के खिलाफ जाएंगे खुदा का हाथ उसके क्या हो जाएगा। जो वक्त के हुक्मरान हैं या हाकिम हैं, अगर उनसे नहीं डरेंगे लोग, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो उनका हाथ भी किन के खिलाफ हो जाएगा, उन लोगों के खिलाफ। तो इसलिए आज चंद एक बातें थी कि किन से डरना है और किन से जो है वो नहीं डरना। तो किससे डरना है? पहली बात खुदा से डरना है। यूना में जो हवाला पड़ा लिखा हो, बाकी कुछ इस माजरे में ना हुआ हो, ये जहाज पर तूफान आया है, गैर कौम के लोग बदल गए, हालेलुया, वो डर गए खुदा को, और उन्होंने यूना के खुदा को मानना शुरू कर दिया, उसको सजदे करने शुरू कर दिए, उसके हुजूर अपने हदिये नजराने लाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। यूना तो डरदा ही सी खुदा तो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि अब ये लोग भी किससे डरना शुरू हो गए थे, खुदा। तो क्या हम डरते हैं जी? अही तो आउंदी तनख्वाह तो सारी रख लेने, कोई खुदा दा हदिया, कोई खुदा दा चंदा, कोई खुदा दा हिस्सा कढ़ दे जी, क्यों जी? तो फिर डरते असीं काहदे जी? खुदा का हुक्म है 10वां हिस्सा लाओ, खुदा का हुक्म है हदिया लाओ, खुदा का हुक्म है चंदा लाना, कुछ कर दे भी है। फिर देखिए, अगर हम कहते हैं हम डरते हैं तो फिर इन हुक्मों पर भी अमल करने की क्या है। ये डर गए हैं, इनको किसी ने नहीं कहा कि ऐसा करो, क्योंकि यूना ने क्या सी इन्होंने भी हदिया कड्डो, यूना ने मनादी की थी इनमें, कोई नहीं गिराया, वो खुद से ही करने लग गए। खुदा के जूर हदिये नजराने अपना हिस्सा उन्होंने निकालना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब देखिए, खुदा ने अब्राहम को कहा इन चीजों से अलग हो जा, अपने इस घर को छोड़ दे क्योंकि यहाँ बुत परस्ती है। तो क्या अब्राहम ने उस बात को माना या नहीं माना? खुदा की। अब्राहम किससे डर गया? क्या अपने प्यो को डर गया, मेरा प्यो की गएगा? क्यों जी? अब्राहम खुदा से डरा है। और फिर अब लिखा है आगे कि अब्राहम अब खुदा के हुजूर अपना 10वां हिस्सा देने लग गया। अब्राहम को किसी ने कहा यह हदिया ला, किसी ने कहा? अब्राहम खुदा से डरा तो वो खुद ही से उसने खुदा के हुजूर हदिये लाने क्या कर दिए थे, शुरू जो है वो कर दिए थे। सो इसलिए ये एक सबूत है कि हम खुदा से क्या होते हैं, डरते हैं। वरना जो डरते नहीं हैं वो फिर सजा जो है वो पाएंगे या नहीं पाएंगे। हननिया सफीरा को देख लें, छोटी सी बात थी, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन बात बन गई है। उन्होंने कहा सारा हिस्सा, सारा पैसा जब हम जायदाद बेचेंगे खुदा को दे देंगे। ऐसा फैसला हुआ उस घर के अंदर के नहीं हुआ कि बुढ़ी की सोच कुछ और सी, बंदे की सोच कुछ और सी। पहली सोच उनकी एक ही थी कि ऐसा करेंगे, ऐसा ही है नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जायदाद बेची गई, पैसा घर में आया, जैसे पैसा घर में आया, पैसा वेख्या तो सोच क्या हो गई, बदल गई। कोई इतनी बड़ी बात थी ये? साढ़े जरूरत कोई नहीं लगती। नहीं भी 10वां हिस्सा फिर की हो गया, नहीं भी खुदा का हिस्सा देता तो फिर की हो गया, क्यों जी? लेकिन देखिए उस वक्त भी ये बहुत बड़ी क्या थी, बात थी। एक तो उन्होंने खुदा का हिस्सा में गड़बड़ की, दूसरा पूछने पर भी तुसी क्यों नहीं काम किया, तो उन्होंने क्या बोला था, झूठ बोला। ये बहुत बड़े उनके क्या थे, गुनाह थे, जिसकी बना पर खुदा ने फैसला किया था
कि अब हननिया और सफीरा जो है वो जिंदा नहीं रहे। तो ये माजरा किस लिए था कि जो हुंदा रहे अगे भी, ये इसलिए था कि आगे को आइंदा ऐसा जो है वो ना हो। बाइबल में बात यहाँ तक की नहीं है, हम 10वें हिस्से तक की एंड कर देते हैं। नए अहदनामा में इससे भी क्या है, बढ़कर है कि सब कुछ खुदा की नजर जो है वो कर देना। लोगों ने अपने खेत बेचे हैं या नहीं बेचे, लोगों ने अपनी जायदादें बेची हैं या नहीं बेची, वो 10वां हिस्सा लाए या इससे बढ़कर लाए हैं। जब उनकी जिंदगी में डर आया खुदा का, तो वो 10वें हिस्से से बढ़कर काम करने लगे या उसी तक रहे हैं? वो इससे कुछ बढ़कर करने लगे हैं खुदा के लिए। और ये ऐसा तब होता है जब हमारी जिंदगियों में खुदा का क्या आता है, डर आता है। फिर हम खुदा से क्या करने लग जाते हैं, मोहब्बत। अगर हम डरते नहीं हैं तो ये भी खुदा के खिलाफ क्या होती है, बगावत ही होती है। अब फैसले हमने करने हैं, कौन सी बातें हमारे लिए दुरुस्त हैं और कौन सी बातें हमारे लिए आज भी अच्छी जो है वो नहीं है। खुदा एक बार फिर जोरदार तालियां